हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं पहली बार इस पर बात कर रही हूँ और शायद बहुत कम बात की जाती है। सेलिब्रिटी ट्विंस। ओके, चाहे आप ये सेलिब्रिटी ट्विंस हो, चाहे सेम जेंडर ट्विंस हो या कोई भी हो, एक बात समझने वाली है दोस्तों कि सेलिब्रिटी जो भी ट्विन जो आपकी सेलिब्रिटी है राइट नाउ, इट्स ओनली हिज और हर स्टेटस और प्रोफेशन। ठीक है, सेलिब्रिटी बनने के पहले वो इंसान एक ह्यूमन है, राइट, जिसके अंदर एक सोल है। तो अगर हम बहुत लोग शर्माते हैं, बात नहीं करते हैं, सेलिब्रिटी ट्विंस के बारे में बताने से डरते हैं, और लगभग 1.5 साल से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ जिसमें मैंने 50 के ऊपर सेलिब्रिटी ट्विंस पे काउंसलिंग की है। ठीक है, और उससे ज़्यादा मैंने सेम जेंडर ट्विंस पे भी काउंसलिंग की है। तो मुझे लगा कि इस पे आज थोड़ी सी चर्चा की जाए। दोस्तों, ये जो टैग है ना, सेलिब्रिटी ट्विन, सेम जेंडर, ये हटा दीजिए बस। एवरीवन इज सोल। ठीक है, तो सोल का कोई स्टेटस नहीं होता है, सोल का कोई लाइक प्रोफेशन, सेलिब्रिटी या सेम जेंडर कुछ नहीं होता है। इस लाइक कि आपकी आत्मा जब स्प्लिट हुई, ठीक है, तो वो जिस भी बॉडी में गई, ठीक है, इट कुड बी अ मैस्कुलिन बॉडी, ठीक है, जिसमें कि वो पर्सन फेमिनिन एनर्जी भी हो सकता है, और इट कुड बी अ फेमिनिन बॉडी जो फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, और इट कुड बी फेमिनिन बॉडी इसमें मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी सेम जेंडर बॉडी जिसमें कि मैस्कुलिन, एक में मैस्कुलिन एनर्जी, दूसरे में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। देखिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बॉडीज़ में होती है, ठीक है, बट हम डिवाइन मैस्कुलिन उसको बोलते हैं, इसमें डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, राइट। अब इसी प्रकार से कोई सेलिब्रिटी है, अगर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो जो पर्सन है वो अब सेलिब्रिटी बन चुका है, बट उसके पहले वो एक सोल है, एक ह्यूमन है, एक उसके अंदर एक सोल है, तो वाई कांट ही और शी बी योर ट्विन? इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे क्लेम करें कि पर्टिकुलर सेलिब्रिटी इज़ माय ट्विन। कि नॉर्मली तो आप अपने डीएम को या डीएफ को आप बोलने से घबराते हो कि भैया हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो सेलिब्रिटी को आप जाके बोलो, वो कैसे मानेगा, ठीक है, या कैसे मानेगी कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। बट देखिए, अगर जर्नी वाइज देखा जाए तो आप जो भी इनर वर्क करते हो वो इनर वर्क बिल्कुल आपका सेम होता है, उसका इफ़ेक्ट भी आपके मैस्कुलिन ट्विन पे बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, राइट। बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि सपोज़ कि किसी के ट्विन्स, सपोज़ कि आप इंडिया में हो और आपका ट्विन फॉरेन कंट्री में है, वो एक बहुत बड़ा सिंगर या डांसर या एक्टर है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रीच, ठीक है। तो यहाँ आके हमको खुद को समझाना पड़ता है कि दैट दिस इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, जहाँ पर कि आपका पर्सन दूर से ही अनकॉन्शियसली आपको खुद से मिलाने के लिए आया है, ठीक है, और आपको अब हायर सेल्फ में ही मिलना है, और डेस्टिनी में होगा तो आप अपने रियल ट्विन से सामने भी मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सेलिब्रिटी से आप नहीं मिल सकते हो, बट यस, थोड़ी चांसेस कम होती है। हमको संतुष्टि करनी पड़ती कि यस, एटलीस्ट मैं खुद को तो इवॉल्व कर लूँ, ठीक है, एटलीस्ट मैं अपना इनर वर्क, अपनी सोल ग्रोथ, अपनी जर्नी, अपने इश्यूज़, अपने वोन्स तो पूरे कर लूँ, हील कर लूँ, एंड लेट मी एन्जॉय माई पर्सन इन द हायर सेल्फ। और मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटी ट्विंस ने बताया भी है कि जब उनकी लाइफ में सैड मोमेंट होता है तो वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मीडिया में पता चलता है कि उनका सेलिब्रिटी भी एक सैड ट्रॉमा से गुजर रहा है। कभी कभी उनका मूड अच्छा रहता है तो वो देखते हैं कि कहीं मीडिया में न्यूज़ आई या कहीं न्यूज़ आई कि वो बड़े मस्ती में है, वो कहीं घूम रहा है, इज़ रोमिंग समवेयर है, लाइक दिस। तो इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ, हमारी और उसकी टेलीपैथी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, चाहे वो सेलिब्रिटी ट्विन हो, चाहे वो सेम जेंडर ट्विन हो, चाहे वो कोई भी हो,
एक पॉइंट हमेशा कंसिडर करना चाहिए बिफोर द कन्फर्मिंग दैट यू आर डीलिंग विद द सेलिब्रिटी ट्विन और सेम जेंडर ट्विन और विद योर ओन ट्विन। देखिए क्या होता है, समटाइम्स मैंने इस बात को कई वीडियो में बहुत पहले कहा था कि कभी कभी हमारे जो पास लवर्स होते हैं, राइट, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी से बहुत नियर अबाउट मैच करते हैं। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल मैच करते हैं, नियर अबाउट। कि फॉर एग्जांपल कि ये खास तौर से ये मैं गाइडलाइंस दे रही हूँ सेलिब्रिटी ट्विन्स के लिए, कि हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो सेलिब्रिटी आपका ट्विन है बट वो नहीं है। और वो आपको क्यों लग रहा है? बिकॉज आपकी जो एनर्जी मैच है, ठीक है, मे बी दैट पर्सन, दैट सेलिब्रिटी इज़ योर पास्ट लाइफ लवर, ठीक है, और आपकी एनर्जी मैच से कुछ नियर अबाउट है। सपोज़ कि आपकी एनर्जी 10 है और उसकी सपोज़ 9 है, ठीक है, तो आपकी 9 और 10 ऑलमोस्ट नियर अबाउट है। तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये सेलिब्रिटी को देख के मुझे अजीब सा मैग्नेटिक पुल हो रहा है, इंटेंस पुल हो रहा है, और मैं दिन रात इसके बारे में सोच रही हूँ और मुझे एकदम से एकदम से गूज बम्स हो गया, मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आ गए, राइट। ऐसा पॉसिबल है, बट होता ये है कि वो सिर्फ आपको ट्रिगर करता है और आगे फ्यूचर में एक कोई और सोल जो कि एक्चुअली में आपका ट्विन होता है वो आता है, जो कि आपका परफेक्ट मैच 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, वो होता है। तो सेलिब्रिटी ट्विन्स पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, इतना ही बताऊँगी कि आप अगर अपने ट्विन को कंफर्म करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए आपके थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि आपको जर्नी का जो एंड पता होता है कि होपफुली हम मिले या होपफुली हम ना मिले, ठीक है। आप बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखते हो यूनियन की, तो एक बार इस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, बस दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। किसी भी, आप सेम जेंडर हो, इसी प्रकार सेम जेंडर भी है, चाहे आप सेम जेंडर हो चाहे आप नॉर्मल किसी का, आपका कोई भी पर्सन ट्विन है, तो समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि आपकी एनर्जी मैच नियर अबाउट है और आपको लग रहा है कि वो हमारा ट्विन है, ठीक है, क्योंकि इतना नियर अबाउट एनर्जी में बहुत ज़्यादा वही मैग्नेटिक पुल, इंटेंस पुल होता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है ये मैग्नेटिक पुल और इंटेंस पुल से, कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल पर लिखा था कि मैम हमको हमारे ट्विन से इतनी ज़्यादा सेक्सुअलिटी की फीलिंग क्यों होती है, ठीक है। डेफिनेटली मैंने आंसर बताया है, क्योंकि आपका एक इंटेंस कनेक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, ठीक है, इसलिए ये बहुत सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। बट देयर इज़ वन मोर रीज़न, क्योंकि जब आप फिज़िकल प्लेन पे मीटिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसी वक्त जैसे आपको पता है कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है बहुत जल्दी 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 जल्दी, अनअवॉइडेबल, अनरेसिस्टेबल आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। उसी के साथ क्योंकि आप अपनी आत्मा के दूसरे हिस्से से मिल रहे हो, तो सबसे ज़्यादा सेक्सुअलिटी आपको अपने पर्सन से ही होती है, वेदर आप किसी की वाइफ या हस्बैंड हो, तब भी आपको सबसे ज़्यादा सेक्सुअलिटी की एनर्जी आपको आपके ट्विन से ही होती है। दैट इज़ द रीज़न कि कभी कभी आप अपने हस्बैंड से बाद में उतना समर्पित नहीं हो पाते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कारण, क्योंकि अगर आप इस ट्विन जर्नी में हो, मैं बात कर रही हूँ ट्विन जर्नी की, राइट, तो बचपन से आपको खालीपन लगता है, एक लगता है कि हाँ समवन इज़ देयर फॉर यू। तो आपकी शादी भी होती है तो आपको एक उसके बाद भी खालीपन लगता है, वेदर यू आर डीलिंग विद द सोलमेट, आपके हस्बैंड या वाइफ सोलमेट हैं, तब भी आपको एक अजीब सी जगह, जैसे अभी भी कुछ खाली है, अभी भी कुछ रोक रहा है। इवन फिजिकल इंटीमेसी में भी ऐसा लगता है कि अभी भी कोई रोक रहा है, बिकॉज यू आर इन ट्विन जर्नी एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर योर अनदर हाफ। तो ये तो आपको फील होना ही है, इसके लिए आपको शेम या गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हो तो आपको शेम और गिल्ट में नहीं आना है, बिकॉज अगर आप ट्विन जर्नी में हो, डेफिनेटली योर सोल इज लुकिंग फॉर योर अनदर हाफ फ्रॉम द चाइल्डहुड,
तो आप डेफिनेटली अपनी उस कॉस्मिक हस्बैंड को पाने के बाद ही संतुष्ट फील हो पाओगे, ठीक है। सो देयर इज़ सो इंटीमेट एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, ठीक है। और आप लोग खुद देख लीजिए, खुद चेक करिए कि अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए हो या 20 साल हो गए हो, अगर 20 साल के बाद भी ट्विन आया तो आपको 20 साल तक एक अजीब सा स्पेस फील हुआ होगा, भले ही आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया या नहीं आया। दैट इज़ द कन्फर्मेशन। डे 1 से ऑफ योर मैरिज आपको एक अजीब सा स्पेस फील हुआ होगा, वेदर यू आर डीलिंग विद द सोलमेट। कार्मिक हो तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। ओके, दैट ओके। सो इस प्रकार से दिस इज़ द कन्फर्मेशन दैट यू आर जब आपको संतुष्टि मिलती है, आप संपूर्ण फील करते हैं, आप कंप्लीट फील करते हैं, सेक्शुअली आप स्ट्रॉन्ग लाइक फुलफिल्ड फील करते हैं, इट इज़ द कन्फर्मेशन दैट यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। इसीलिए इतना मैग्नेटिक पुल होता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सही है, मतलब क्या हमको इतना सेक्सुअल इंटीमेसी फील हो रही है तो क्या ये सही है? ओके, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है, इट इज़ एक्चुअली सेक्रेड एनर्जी, इट इज़ एक्चुअली सेक्सुअल एनर्जी। तो हमको अब इस जर्नी पे आके ये सीखना है कि हमें कैसे उस सेक्सुअल एनर्जी को सेक्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मैं ये बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आपको आपका ट्विन से बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है तो आपको बिल्कुल कैरी ऑन करना चाहिए। नो, अगर आप अब स्पिरिचुअल जर्नी में या आप इस स्पिरिचुअलिटी में कदम रख चुके हो, आप अवेकनिंग प्रोसेस में एंटर कर चुके हो, तो नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट योर सेक्सुअल एनर्जी इनटू सेक्रेड एनर्जी, और उसको यूज़ करना है, उसको ऊपर उठाना है। सो आप सबको पता है, हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं कि कभी सेक्सुअलिटी होती है, सिंपली आपको चक्रास करने हैं, अपनी ऊर्जा को रूट से सेक्रल, सेक्रल से सोलर, सोलर से ऊपर हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई तक लेके आना है। और जब पीनियल ग्लैंड का आप लोग रस चख लोगे, जिसने थर्ड आई का रस चख लिया उसको सेक्सुअल एनर्जी में मज़ा ही नहीं आएगा। और इस प्रकार से यू कैन डील एंड हील योर सेक्सुअल एनर्जी। इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ एनी शेम एंड गिल्ट, और कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अब इस प्रकार से हमने कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है। इसके बाद चाहे आप सेलिब्रिटी ट्विन हो, चाहे आप सेम जेंडर ट्विन हो, चाहे आप एक नॉर्मल ट्विन सोल जर्नी में हो, उसके बाद की जर्नी प्रोसेस हमारी सेम ही होती है। यू हैव टू लर्न बैलेंसिंग इन दिस जर्नी, ठीक है। अब अगर आपकी ट्विन से आपकी बातचीत चालू हो गई, अगर आपका ट्विन ऑफ एंड ऑन आ रहा है, तो अब क्या करना है? अब हमें अपने बैलेंसिंग ग्राफ को मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब अब अभी भी अगर आप उनसे फाइट करोगे, ट्रिगर हो जाओगे या ट्रिगर करोगे, तो मतलब अभी भी वो आपको सिर्फ ट्रिगर करने के लिए आया है। तो अगर जिनके ट्विन लौट के आते हैं, उनको दिमाग में एक अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, एक अलर्टनेस लेके आनी चाहिए कि नाउ चाहे जो हो जाए, चाहे ट्विन कितना भी ट्रिगर करे, चाहे कितना भी इम्बैलेंस वो बिहेव करे, इम्बैलेंस बिहेव करे, मुझे अपना बैलेंस का ग्राफ मेंटेन करके रखना है। अब वंस आप यूज टू हो जाओगे इस ग्राफ को मेंटेन करने का, बैलेंसिंग को मेंटेन करने का आप यूज टू हो जाओगे, दैट यूनियन विल बी टर्न इनटू परमानेंट यूनियन। क्योंकि फिर आप इट्स जस्ट कि आप मैटर ऑफ हैबिट, इन द बिगनिंग प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग में बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आदतें बदलने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी आपकी नई नई आदत है कि आपको उनकी कोई भी बातों को बस बर्दाश्त करना है, इग्नोर करना है, लेट गो करना है, ठीक है ना। तो या फियर की एनर्जी से बिल्कुल ऊपर उठ के बोल्डली कॉन्फिडेंटली बात करना है, तो अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। बट वंस आप इस ग्राफ को मेंटेन करना सीख जाओगे, ये आपका यूनियन बिल्कुल परमानेंट यूनियन में बदल जाएगा, ठीक है। अब जिन लोगों की बातें चालू नहीं हुई हैं, ठीक है, उनको इस जर्नी में पेशेंस रखना सीखना है, क्योंकि ये जर्नी पेशेंस की और बैलेंस की जर्नी है, ठीक है। पेशेंस रखिए और एंड फोकस इन योर इनर वर्क। चक्रास काफ़ी है हर प्रकार की आपकी इश्यूज़ को हील करने के लिए,
सेक्सुअलिटी का इशू है, फियर का इशू। चक्रास का मतलब ही ये होता है आपके हर एवरी एरियाज की जो भी आपकी इश्यूज हैं उस पर उसको हील करना। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सेक्सुअलिटी, आपको सेक्रल हील करिए। आप इफ़ यू आर नॉट फीलिंग पावरफुल, आप सोलर प्लेक्सस हील करिए। अगर आपको डर लगता है, रूट हील करिए। इस प्रकार से आप अपने एरिया के सारे इश्यूज को चक्रास से हील कर सकते हैं, ठीक है। बस एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अब ये नहीं कि दिन भर आप चक्रास ही कर रहे हैं। ओनली 20 मिनट्स जो मैं बताती हूँ, 7 चक्रा ओनली इन 20 मिनट्स। इसके अलावा आपको लर्न, जैसे बताया है, यू टू लर्न बैलेंस, पेशेंस, नो फाइट। कोई झगड़ा आपको नहीं करना है, बैलेंस पे रहना है। एंड यू हैव टू हील योर DNA, कार्मा, ये सब तो ज़रूरी है। अब वेदर आप इन द ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, आप किसी भी जर्नी में हो, आपको अपना DNA, अपना कार्मा हील करना ही करना है। अपने एनर्जी ब्लॉक्स को हील करना ही है। आप दोनों के इनर DM DF को बैलेंस करना ही है। ओके, सो मैंने एक कंप्लीट वीडियो एक्चुअली बेस बनाया है सेलिब्रिटी ट्विंस के लिए कि उनको कुछ अलग नहीं करना है। वो कोई अलग नहीं है, वो हम लोग के सबके जैसे ही हैं और उनको इसी प्रकार से इनर वर्क करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।